राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव में सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव हो गया है, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 11 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र एक सीट गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ राज्यसभा में मजबूत हुई है और उनका गठबंधन बहुमत तक पहुंच गया है। इतिहास में पहली बार है कि एनडीए राज्यसभा में आत्मनिर्भर हुई है, जिससे मोदी सरकार को बिल पास करवाने में आसानी होगी। तो आइए जानते हैं कि कैसे एनडीए बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। राज्यसभा की 12 सीटों में हुए चुनाव में बीजेपी के 9 और उनके सहयोगी दलों के 2 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव जीते हैं। राजस्थान से बीजेपी के रणवीर सिंह बिट्टू, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन और बिहार से मनन कुमार मिश्रा निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं बिहार से एनडीए के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा विजय हुए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के धैर्यशील पाटिल और एनसीपी अजीत गुट के नितिन पाटिल राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। असम से बीजेपी के रामेश्वर तेली, मिशन रंजन दास विजय हुए हैं। उड़ीसा से बीजेपी के ममता मोहंता और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं तेलंगाना की बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी निर्विरोध चुने गए हैं। चुनाव आयोग ने इसी महीने राज्यसभा उपचुनाव कराने का ऐलान किया था। उपचुनाव के लिए 3 सितंबर को वोटिंग होनी थी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त रखी गई थी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 27 अगस्त रखी गई थी। चुनाव होने से पहले ही सभी सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए। बता दें कि राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 245 है, जिसमें से 8 सीटें खाली हैं। इसमें 4 जम्मू कश्मीर और 4 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। फिलहाल सदन में सदस्यों की संख्या 237 है और बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 119 सदस्यों की जरूरत है। राज्यसभा में बीजेपी के 9 और उम्मीदवार जीतने के बाद उनकी उच्च में सदस्यों की संख्या 96 तक पहुंच गई है और उनके सहयोगी दलों के 16 सदस्य हैं। ऐसे में राज्यसभा में एनडीए की संख्या 112 हो गई है। हालांकि वह अभी भी संपूर्ण रूप से बहुमत तक नहीं पहुंची है, लेकिन 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सदस्य के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। अब एनडीए को कोई भी जरूरी बिल पास कराने के लिए बीजेडी, वाईआरएस, कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमडीएमके पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उच्च सदन में बीजेपी के सहयोगी दलों में जनता दल यू, एनसीपी, जेडीएस, आरपीआई, शिवसेना, आरएलडी, आरएलएम, एनसीपी, पीएमके, तमिल महिला कांग्रेस और यूपीपीएल शामिल हैं। इधर तेलंगाना से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी निर्विरोध चुने जाने के बाद पार्टी की राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी भी सुरक्षित बच पाई। राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या 1/27 तक पहुंच गई है। वहीं विपक्ष की कुर्सी पर काबिज रहने के लिए 25 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस के पास 2 सदस्य अधिक हैं। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के सदस्यों की संख्या 85 हो गई है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। अगर कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो तो देना ना भूलें। नमस्कार।